महाराज की जय। बोले स्वामी आत्मानंद जी महाराज की जय। बोलिए स्वामी पूर्णानंद जी महाराज की जय। मेरे सभी संत महात्मा, मेरी बड़ी माताओं बहनों व मेरे सभी ग्राम के सज्जन पुरुष, सबसे पहले आपने जो इतना कीमती समय मुझे दिया है, मैं आपका कृतज्ञ हूँ, आपका आभारी हूँ। आपको मेरा सत सत नमन है। एक भजन मैं आपको टाइम के अभाव की वजह से सुनाना चाह रहा हूँ कि बात उस समय की है। गुरु चरण में वंदना, गुरु चरण में वंदना, रोज करूं सुबह शाम। गुरु बिना बिगड़ी कौन बनाए, कर दे वो कल्याण, कर दे वो कल्याण। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। कि एक भाई और बहन की कथा है। मेरा दिल कर रहा था वो कथा सुनाने के लिए, कहानी छोटी सुनाने के लिए, कि एक बहन भाई का किस्सा है। सावन का महीना था। एक भाई अपनी बहन के घर कोथली लेके, साथ में अपनी धर्मपत्नी, अपने बच्चों को लेके उस बहन के घर पहुंचा। कहते हैं कि शक्कर दोपहरी में जब अपनी वो बहन के घर पहुंचा, जिसा भी बेचारा वो बैग ले रहा था, कोथली का सामान जो कुछ भी था उसमें, अपनी बहन के जाके जैसे वजह बहन को दे दिया। बहन ने सामान लिया और अंदर रख दिया। बड़े ध्यान से सुनना, बड़ी काम की बात है। आप सब माताओं बहनों के लिए बता रहा हूं। तो जैसे ही बहन ने बैग अंदर रखा, वो पानी ले आई। भाई ने पानी पी लिया। थोड़ी देर में चाय ले आई, चाय भी पी ली। एक समय था वो बाण भाई इतने गरीब होया करते, इतने गरीब होया करते कि उनके खाने के लाले पड़े थे, रोटी तक नहीं थी उनके। उस बाप ने कर्जा उठा के बहुत मेहनत करी, उस मां ने बहुत मजदूरी करी और उस बहन का शादी करी। बड़े अच्छे घर में शादी करी, खुद ने लोड उठाया, कर्जा उठाया, बहन को अच्छा रिश्ता दिलाया। और आज वो बहन इस कदर हो गई कि वो बहन तो धनधान्य हो गई। ऐसा परिवार उसको, ऐसी ससुराल उसको मिल गई कि उसको धने धन हो गया उसका। लेकिन वो भाई वो गरीबी में रहा। कहते हैं कि जब बाप जब कर्ज उठाता है ना, बहन को दुख नहीं होता। बहन तो जैसे भी किसी के अच्छे घर में चली जाती है, लेकिन वो सारा कर्ज बाप का उठाया हुआ उस बेटे को उठाना पड़ता है, क्योंकि बाप का कर्ज तो पाड़ना पड़ेगा बेटे ने। बाप ने पाड़ दिया, बाप ने बहुत कुछ कराया, तो ऐसे उस बेटी ने बहुत धन धान्य होगी वो। लेकिन वो बेटी धन के घमंड में, नशे में चूर होके ऐसी बन गई कि वो अपने भाई का प्यार न भूल गई। जैसे ही वो बहन अंदर गई, उसने जैसे ही इस बैग को खोला, बैग को खोलते ही साथ उसने देखा छो में भर आई एकदम, और गुस्सा में होके बोली, रे भाई अंदर आ जा, ए बहन तू भी अंदर आ जा, दोनों सॉरी भाभी दोनों अंदर आ जाओ। गुस्सा में होगी बोली, के बात बेबे? बोले हाँ रे, तने शर्म आई? तुमने ये सूट लाई, तुम्हें वो बैग में से निकाल कैसे फेंक दिए? तू मेरे लिए ये सूट लेके आया? अरे तने शर्म को नहीं आई? तने ये सोचा था कि मैं दिखाना, क्यों मेरी बेइज्जती करवाना लग रहा? मेरे अड़ोसी पड़ोसी के कहेंगे मैंने? अगर तेरे भाई ने जो तेरे के सोता दिया मेरे से, के तू घेवर उठा के लिया, के अड़ंगा उठा के लिया मेरे खातर? कहने का मतलब न्यू था कि वह बाण ने वह कही तो नहीं करनी चाहिए अपने भाई ताई, लेकिन वो भाई हाथ जोड़ के खड़ा रहा कि बेबे बहुत बहुत कह दिया, बेबे माफ कर दे। लेकिन उस बाण ने घमंड में चूर थी वाह, उसने बहुत कुछ कहा उस टाइम। बोला बेबे मेरा जिस्सा भी टूटा फूटा था, मैं तेरा आगा आया, जो कुछ भी मेरे द्वारा पल्ला था मैं उसा लेके मान सम्मान के साथ तेरे सामने आया। बेबे ये तो संस्कृति है, मेरे संसार का नियम है, इसलिए मैं तेरे घर आ गया। नहीं तो इसे इसे भाई भी हैं, अपनी बाण की जात भी कौन पूछे कि बाण तू मरे है जीवे है। मैं तो फिर भी संस्कारों की संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ था, इसलिए तेरे दरवाजा से वो भाई एक भजन के माध्यम से क्या कहने लगा। एक एक बात बिल्कुल सुनने की है। मेरे पास थोड़ा साजबाज के भाव की कमी होने की वजह से जो कुछ गलती हो तो माफ करियो, क्योंकि मैंने थोड़े दूसरे साज पे गाया है तो थोड़ा समाज।
हाँ या मायाणी जानी से या माया आणी जानी से या माया आणी जानी से या माया आणी जानी से हे मत पर घमंड में बाहण या माया आणी जानी से हे मत पर घमंड में बाहण या माया आणी जानी से या माया आणी जानी से या माया आणी जानी से हे मत भूल कायदे कान क्यों बोले ओछी बाणी से हे मत भूल कायदे कान या बोले ओछी बाणी से। पहली कड़ी में वो बोल भाई बोलने लग गया, ए बेबे तन तो मेरी कति शर्म दे तार ली, तन्ने भाई ता इसे बोल बोले तने मत दे तने मेरी सारी आन तार ली, तने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि हम छोटे छोटे थे मतलब बालकपन में माटी में खेला करते, किसे किसे काम हमें को मैं लड़ाई झगड़ा करा करती तो कुछ भी करा करती, लास्ट में आके कान मन कान दलाया करती कि भाई किम बात को मेरे तो गलती होगी, सारे लाड लड़ा दूं, आज तने यो जुल्म डाल दिया। पता नहीं पहली कली में वो भाई अपनी बहन से क्या कह रही है ना क्या कि आण तारली माँ जाए की आण तारली माँ जाए की सर में करी ना घर आए की सर में करी ना घर आए की बोल लगे जैसे तीर कमान आँख में भर गया पानी से मत भर घमंड में बाहण या माया आणी जानी से हे मत भर घमंड में बाहण या माया आणी जानी से। दूसरी कली में कहने लगे बे तेरे अंदर धन का घमंड आ गया है, नशा आ गया, तेरा भूल गई है कि भाई का प्यार की चीज है। किस प्रकार से क्या कहने लगा कि बेबे तेरा धन का नशा चढ़ा से बेबे तेरा धन नशा चढ़ा से वीर बाहण का प्यार बड़ा से वीर बाहण प्यार बड़ा से तन कोन्या बिल्कुल जान प्रीत मारी घनी पुरानी से मत भर घमंड में बाहण या माया आणी जानी से हे मत भर घमंड में बाहण या माया आणी जानी से। चाहे रहो ना दो रे पैसा चाहे रहो ना दो रे पैसा चाहे बखत आ जाओ कैसा चाहे बखत आ जाओ कैसा ए भाइया ते किसी गिलान तू समझण जोगी नायाणी से मत भर घमंड में बाहण या माया आणी जानी से हे मत भर घमंड में बाहण या माया आणी जानी से। बाण भाई का बड़ा अनमोल रिश्ता होता है। कहने लगा कि आजकल देखना बाण भाई का प्यार इतना क्रूर तब उतरा है, कोर्टा में जाके देख लो, तहसीला में जाके कितने भी जाके देख लो, बाण ने भाई पर केस कर रखा है, भाई ने बाण पर केस कर रखा है। जमीन का झगड़ा, कोई क्या का झगड़ा, बाप माँ बाबू गए मर, वो भाई हंडता है बाधा हंडा फिर है, जमीन लूंगी नू करूंगी, बागा दौड़ी मतरी बरान माटी दिन के दाड़े, पता नहीं के सर्वनाश हो रहा, हमारी संस्कृति का दिन बर दिन नाश होता जा रहा है, कति डूबते जा रहा है इंसान एक एक पैसे के लिए, पता नहीं कितना अपने आप को सम्मान के योग्य होने न होने के नाते इतना गिरा दिया इंसान ने अपने आप को कि वो
मैं क्या बताऊं, कुछ कह नहीं सकता उसके बारे में। किस प्रकार से वो लास्ट कड़ी में क्या कहने लगा, हेर कहरा राम धन काग सरयाला, कहरा राम धन काग सरया, मत टूटन दो प्रेम पुराना, मत टूटन प्रेम पुराना, हे कहरा राम धन काग सरयाला, मत टूटन प्रेम पुराना, हे आपस में रखो सुहान या माड़ी, खिच्चा ताणी से मत भर घमंड में बाहन, या माया आनी जानी से, हे मत भर घमंड में बाहन, या माया आनी जानी से, हे मत भूल कायदे कान, या माया आनी जानी से, 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 या माया आनी जानी से। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय।